Student, I'm your science teacher from Victorious International School, Atroli. Open your book on chapter number 15, Changes in our environment. We often hear and use the term environment in our daily life. हम अपने daily life में environment को word use करते हैं. What is it? What all does our environment include? हमारे environment में क्या क्या आता है? We will discuss these many more things related to our environment in this chapter. इस chapter में हम इन सब चीज़ों के बारे में discuss करेंगे. आर इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ें आती हैं, जैसे एयर, वाटर, लैंड, प्लांट एंड एनिमल. दीज इंट्रैक्ट विद ईच अदर. ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. हाउएवर ह्यूमन बीइंग चेंज द इन्वायरमेंट टू सूट देयर नीड्स. ह्यूमन बीइंग अपने सहूलियत के हिसाब से इन्वायरमेंट को बदलते रहते हैं. आर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन अ डिफरेंट इन्वायरमेंट. जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अलग इन्वायरमेंट में रहते थे. द हाउस वर वेल वेंटिलेटेड एंड द ग्रीनरी ऑल अराउंड. हाउस बहुत ज़्यादा वेंटिलेटेड था और बहुत सारी जगह ग्रीनरी थी, हरियाली. देयर आर वर फ्यू इलेक्ट्रिक गैजेट्स. बहुत कम इलेक्ट्रिक गैजेट्स थे, जैसे कि व्हीकल सड़कों पर एंड और हर जगह फ्रेश एयर थी. ग्रेजुअली ह्यूमन बीइंग हैव चेंज द ग्रीन हाउस अराउंड दैम एंड फार्मलैंड्स. उसके बाद ह्यूमन बींग्स ने उन ग्रीनरी को हटाकर फार्मलैंड में कन्वर्ट कर दिया. पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कट. फॉरेस्ट को, जंगलों को काटा एंड कॉलोनीज बनाई, फैक्ट्रीज बनाई. वाइल्ड लाइफ हैबिटेट हैव बीन रिड्यूस और डिस्ट्रॉय. और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मतलब जंगली लोग जो है, जंगली जानवर धीरे धीरे कम होने लगे और फिर ख़त्म हो गए. ह्यूमन एक्टिविटीज़ मेड अप ऑफ सम चेंजेस. ह्यूमन एक्टिविटीज़ में बहुत सारे कुछ चेंजेस होते हैं इन द एटमॉस्फेयर टू, और वातावरण में भी. फैक्ट्रीज आर सेटअप एवरी डे. फैक्ट्रीज हर रोज़ सेटअप होती हैं टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड, और जिससे कि डिमांड बढ़ती है. द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे. इसी तरह से सड़कों पर व्हीकल बढ़ते जा रहे हैं. द अमाउंट ऑफ स्मोक का अमाउंट प्रोड्यूस ऑल्सो इंक्रीजिंग, वो भी बढ़ रहा है. थस द एयर, वाटर एंड लार आर गेटिंग मोर एंड मोर पॉल्यूटेड. और हवा और पानी धीरे धीरे गंदे होते जा रहे हैं. अ ग्रीन हाउस इज़ अ ग्लास हाउस वेयर वी ग्लो प्लांट. ग्रीन हाउस एक ग्लास हाउस है जहाँ हम प्लांट उगाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, ठंड के समय में. इन अ ग्रीन हाउस द क्लाइमेट इज़ कंट्रोल्ड, क्योंकि ग्रीन हाउस में क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है. द सन रेज पास थ्रू द ग्लास एंड वार्म अप द इनसाइड द हाउस, क्योंकि सूरज की किरणें कांच को गर्म कर देती है और अंदर से गर्मी जाती है. प्लांट ग्रो वेल इन द वार्म. इस गर्मी में प्लांट अच्छे उगते हैं, मॉइस्ट एयर रहती है, एंड मेक इट वार्म, जो कि उसको गर्म रखता है. द अल्ट्रावायलेट एंड इन्फेक्टेड रेज ऑफ द सन ब्रिंग द हीट एंड लाइट एनर्जी. सन की अल्ट्रावायलेट किरणें इसमें हीट और लाइट में कन्वर्ट करती हैं. द ग्लास वॉल ऑफ ग्रीन हाउस डू नॉट अलाउ द हीट टू एस्केप. और इस कांच की दीवारें गर्मी को बाहर नहीं जाने देती. ग्रीन हाउस गैसेज. द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज. अर्थ का एटमॉस्फेयर गैसेज का ब्लैंकेट है. सम ऑफ दीज गैसेज, इसमें से कुछ गैसेज जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम द सन. दीज गैसेज डू नॉट अलाउड. ये गैसेज अलाउ नहीं करती टू एस्केप बैक इन टू स्पेस, और वापस स्पेस में नहीं जाती. दे वार्म अप द अर्थ. ये अर्थ को गर्म करती हैं. दीज गैसेज आर ग्रीन हाउस गैसेज. इन्हें ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं. एंड इफेक्ट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट. और इनसे पड़ने वाला प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. दिस इफेक्ट मीन्स एन इंक्रीजिंग इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर विद लीड द इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग. कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है ओवर लास्ट 100 ईयर. द मेन रीज़न ऑफ द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. ये सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल के जलने एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट, और रेन फॉरेस्ट के काटने से होता है. इन कार्बन डाइऑक्साइड कीप ऑन इंक्रीजिंग एट द प्रेजेंट रेट. मोर हीट इन ट्रैपिंग द एटमॉस्फेयर एंड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कुड इंक्रीज. कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से धरती पर गर्मी बढ़ती जा रही है और धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. नेक्स्ट है मीथेन. मीथेन इज़ अ नेचुरल गैस. मीथेन एक नेचुरल गैस है. वैन ग्रास ईटिंग एनिमल डाइजेस्ट देयर फूड. जब ग्रास ईटिंग एनिमल अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं, देयर सिस्टम रिलीज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर. तो उनका सिस्टम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मीथेन रिलीज करता है. द वेस्ट फ्रॉम एनिमल कॉल्ड मैन्योर, और एनिमल के वेस्ट को मैन्योर बोलते हैं, इज यूज एज फर्टिलाइजर, जो कि फर्टिलाइजर का काम करता है. दीज रिलीजेज मोर मीथेन इनटू द एटमॉस्फेयर. इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. दे वार्म अप द
दे वार्म अप आवर प्लानट, ये हमारे प्लानट को गर्म रखता है। वाटर वेपर अकाउंट ऑफ 35 to 75% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। वाटर वेपर में कम से कम 35 से 75% ग्रीन हाउस का इफेक्ट रहता है। ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। CFC इज़ अ केमिकल वाइडली यूज एंड रेफ्रिजरेटर, CFC बहुत ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में यूज़ किया जाता है, एयर कंडीशनर में, एंड इन मेनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल के काम में। इट टू वार्म अप द एटमॉस्फेयर, ये भी एटमॉस्फेयर को गर्म रखता है।